हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन स्कूल मेंटोर। आज एक नया डेमो लेक्चर मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। ये डेमो लेक्चर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स, एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीआरटी एंड इफ यू आर चूजिंग मैथमेटिक्स डेमो फॉर योर इंटरव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, बिफोर दैट लेट अस रिवाइज a very basic concept that we have already learned, जो हमने पहले से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने ऑलरेडी? फ्रैक्शंस। एक बेसिक आइडिया हमारे पास है अबाउट फ्रैक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो अगर मैं एक पीस इसमें से निकाल के अलग कर दूं इस तरह से, सो ये जो पीस मैंने निकाला है दैट इज, आप देखिए ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था सर्कल। ये हमारा सर्कल था, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, और ये वाला पार्ट मैंने निकाल के अलग कर दिया है। तो मेरे पास ये कौन सा हिस्सा है? 1/4 हिस्सा। हम क्या बोलेंगे? दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कल। सो ये जो हमारा टेकन पार्ट है दैट इज 1/4। ये जो हमने पार्ट निकाल के अलग किया है वो कौन सा पार्ट निकाल के अलग किया? दैट इज 1/4 पार्ट, और द फ्रैक्शन इज 1/4। ठीक है, अब ये क्या है 1/4? 4 आपको दिख रहा होगा, दिस इज नोन एज डिनोमिनेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। एंड 1 है आपका न्यूमरेटर। 1 इज न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर आपको क्या बताएगा? इट विल शो यू टोटल इक्वल पार्ट्स। टोटल इक्वल पार्ट्स। एंड न्यूमरेटर आपको क्या बताएगा? टेकन पार्ट्स। टेकन पार्ट्स। ठीक है, सो अगर हम बोल रहे हैं हियर द फ्रैक्शन इज 1/4, इसका मतलब क्या? आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स वी हैव सिलेक्टेड 1 पार्ट। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन और द प्रीवियस नॉलेज दैट वी शुड नो बिफोर वी प्रोसीड टू द न्यू टॉपिक। ओके, सो द टॉपिक दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग, the topic that today we will discuss is division of fractions. Division of fractions. ठीक है, division of fractions. We will divide this into 2 parts. First part will be division of a whole number. Division of a whole number by fraction. And the second subtopic will be division of a fraction by fraction. ठीक है, so let's start with the first topic. First, not topic, first subtopic, that is division of a whole number by a fraction. अब ये whole number आपको सभी को पता है what is whole number. It is represented with the capital letter W, and the number starts from 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So this is the set of whole numbers. So let's try to identify the rule. Let's try to understand how we can divide the whole number by a fraction. ठीक है? Okay, so now let us try to understand the first topic, that is division of a fraction. Division of a whole number by a fraction. Let us try to understand the topic. ठीक है, let us try to understand the topic. Okay, so हमने ये complete circle कर लिया है इस तरह से। Okay, और आपको दिख रहा होगा। Okay, so suppose this circle has been divided into 4 equal parts. तो अब हम कोशिश करेंगे समझने की what is a division of a whole number by a fraction, how we can find that, or how we can derive the rule, the general rule by which we will be finding, or we will be performing the results related to the fractions. So this is 1 divided by 1/4. ठीक है, 1 divided by 1/4. Why 1/4? Because we have divided this circle into 4 equal parts. डिवीजन की एक डेफिनेशन ये भी होती है, डिवीजन इज अ रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 5. इट इज एज सिंपल एज दैट. लेकिन क्या मतलब है इस चीज का कि हाउ मेनी टाइम वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10.
until we get 0। हम कितनी बार 10 में से 2 को माइनस कर सकते हैं कि हमें 0 तक जाने तक कितने स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 में से फर्स्ट टाइम माइनस किया 2, आया आंसर 8। अभी हम इसमें से माइनस कर सकते हैं फिर से 2, यस वी कैन। द चेन इसी तरह से चलेगी आपकी। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, देन 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, देन फाइनली 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। सो हाउ मेनी टाइम्स वी आर एबल टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 10? लेट्स काउंट। सी, this is first time, second time, third time, fourth time and fifth time. That is why the answer is 5, and that is the reason why the division is known as successive subtraction or repetitive subtraction. This is a one way of looking at division. आज हम एक नया नज़रिया सीखेंगे अबाउट डिवीजन, एक नई तरीके से देखने की कोशिश करेंगे डिवीजन को, ठीक है। यही एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर राइटिंग 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज 5। सो लेट अस ट्राई टू डेवलप अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स डिवीजन दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। सो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। क्या मतलब है इसका? वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन दिस मैनर दैट हाउ मेनी 2 मेक्स 10। कितने 2 हमें मिलाकर देने वाले हैं 10, या फिर कितने 2s की जरूरत है हमें 10 को बनाने के लिए? द आंसर हियर इज 5, बट हाउ? सी, कितने 2 हमें चाहिए 10 बनाने के लिए? देखिए 1 2 3 4 5। How many 2s are required for making 10? This is the meaning of the division. The answer is 5, 1 2 3 4 5. If you are adding 2 5 times, you will get 10. So this is the new outlook that we should understand, particularly for this topic. So अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। हमारा जो टॉपिक है that is 1 divided by 4. What will be 1 divided by 4? Let us try to understand. देखिए इसका मतलब, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे 2 से, इसलिए हमने लिखा था हाउ मेनी 2 मेक्स 10। अब ये दोनों चीजें डिफरेंट है। दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अस, ओके। सो रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम। सो हाउ, इसका मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर, हाउ मेनी डैश मेक्स डैश, ठीक है। यहां पे क्या मतलब था इसका, यहां पे क्या मतलब था इसका, हाउ मेनी 2 मेक्स 10। क्योंकि हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे थे तो इसका मतलब था हाउ मेनी 2 मेक्स 10। अब हम किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे एनालॉजिकली हमें उसी अब हम यहाँ पर किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, यही चीज हमको यहाँ पे रिलेट करनी है, ठीक है। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आएगा फर्स्ट ब्लैंक पे। किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट बाय 1/4। तो वी विल से हाउ मेनी 1/4 मेक्स, किसको डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है सेकंड वाले ब्लैंक में, तो किसको डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग 1। हाउ मेनी 1/4 मेक्स 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिवीजन हियर। तो आप खुद देख सकते हैं हाउ मेनी 1/4 मेक्स 1, ठीक है। दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। तो 1 2 3 4 वी आर so we require 4 1/4 parts, okay। so the answer is clear। इस तरीके के 1/4 पार्ट हमें कितने चाहिए इस कंप्लीट सर्कल को बनाने के लिए, we need 4। तो आंसर हियर इज 4, ठीक है। ये अभी हम इसको फिगर से समझ रहे हैं। नाउ वी विल आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद हम इसको क्या करेंगे, एक जनरलाइज्ड रूल की तरह समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। दिस एग्जांपल शोज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। So this is the strip that we have taken and we have divided this strip into 2 equal parts like this, ठीक है। और इसको हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। क्लियरली आपको यहाँ पर विजिबल होगा कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिप को लिया है और इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो नाउ दिस फोल्डेड शीट ऑफ पेपर विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल शीट, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमने क्या किया है, एक और आइडेंटिकल शीट हमने यहाँ पर ले ली है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो साइज है दैट इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल शीट। सो दिस इज द शीट
अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, सो दिस इज नथिंग बट 1/4 part of the original sheet. Now let us try to understand what is 1/2 divided by 1/4. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अगेन हमने क्या किया था फर्स्ट केस में, हमने रिलेट किया था यहाँ से, हम फिर से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे उसको वहां से। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। हाउ मैनी डैश मेक्स डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हाउ मेनी टू क्या था, जिससे डिवाइड किया जा रहा है फर्स्ट ब्लैंक में, तो किससे डिवाइड किया जा रहा है 1/4। तो हाउ मेनी 1/4 मेक्स डैश, किसको डिवाइड किया जा रहा था वो हमने लिखा था फर्स्ट वाले ब्लैंक में, तो किसको डिवाइड किया जा रहा है 1/2 को। तो ये हमारी स्टेटमेंट तैयार हो गई। हाउ मेनी 1/4 मेक्स 1/2, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, सो आपको दिख रहा होगा दिस इज नथिंग बट 1/4 पार्ट एज कंपेयर टू द ओरिजिनल शीट। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी 1/4 मेक्स 1/2, दिस इज 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कवर करना है। सो लेट्स ट्राई टू कवर दिस विद द 1/4 पार्ट। सो हमने ये यहाँ पे लगा दिया है फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ पेपर। क्या ये यहाँ पर 1/2 के बराबर आया है? नहीं आया है, तो हम इसको फिर से एक और शीट लेंगे दैट इज इक्वल टू 1/4। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। सो आपको दिख रहा होगा ये हमारा था 1/4, ये भी हमारा था 1/4। तो कितने 1/4 मिलाकर बन रहा है? सो कितने 1/4 मिलाकर बना रहा है 1/2 को? तो आपको दिख रहा होगा 2 1/4। तो आंसर हियर इज 2। कितने 1/4 की जरूरत है हमें कि 1/2 बन जाए? तो आपको दिख रहा होगा हमें 2 1/4 की जरूरत है ताकि हमारा 1/2 बन जाए। एक और एग्जांपल लेंगे इसी तरह से। अगेन वी हैव टेकन द ओरिजिनल शीट एंड इस बार भी हमने इसको क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया है। तो हम इसको नीचे लगा देंगे इस तरह से ताकि क्लियरली हमें दिखता रहे। अब आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा पार्टीशन है दैट इज 1/2। ये कितना है फिर से 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक नई शीट ले ली हमने इस तरह से, और इस बार हमने इसको क्या किया है, टोटल 4 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करके टोटल हमने इसको क्या कर दिया है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस तरह से। तो आप इसको फोल्ड करेंगे और जैसे आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा दिस इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, दिस स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। सो पहले वाला पेपर स्ट्रिप इस ओरिजिनल शीट के कंपैरिजन में था 1/4, लेकिन ये होगा हमारा कंपैरिजन में 1/8 पार्ट ऑफ दिस शीट। So now we are trying to find what is 1/2 divided by 1/8। क्या मतलब होना चाहिए इस चीज का? इसका मतलब होना चाहिए कि हाउ मेनी, देखिए हाउ मेनी 1/8 मेक्स, हाउ मेनी 1/8 मेक्स 1/2, ये मतलब होना चाहिए डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, लो सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिप लगाई है इस तरह से। ठीक है, क्या ये 1/2 के बराबर हुआ है? अभी तक नहीं, ये स्पेस अभी भी वैकेंट है, तो हम यहाँ पर एक और स्ट्रिप लगा देंगे इस तरह से, और हम तब तक ये स्ट्रिप्स यहाँ पे लगाते रहेंगे जब तक हम अपने 1/2 के बराबर ना आ जाए। सो ये थर्ड स्ट्रिप हमने यहाँ पे लगाई है इस तरह से, और फाइनली जब तक ये कवर ना हो जाए 1/2 वाला पार्ट हम इस तरह से स्ट्रिप को लगाते रहेंगे। तो देखिए अब ये 4 स्ट्रिप मिलाकर आ चुका है बराबर 1/2 के। सो दिस वाज 1/8, दिस वाज 1/8, दिस वाज 1/8 एंड इट वाज 1/8। सो टोटल कितने 1/8 वाले पार्ट्स हमने लिए हैं 1/2 को भरने के लिए? द आंसर हियर इज 4। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? द आंसर विल बी 4. This is the geometrical representation of a division of a whole number by a fraction and division of a fraction by fraction. Now let us try to divide. Let us try to propose a law here that can be used again and again for solving the questions. Okay. इससे पहले we should know what is the meaning of reciprocal. This term is very familiar with us. रेसिप्रोकल क्या होता है? इट इज अ टू नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विद टुगेदर इज 1। दो ऐसे नॉन जीरो नंबर जिसका प्रोडक्ट आपस में क्या हो 1। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं 1/3, तो 1/3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3/1 को, ठीक है 3/1 को,
तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए 3 विल बी कैंसल्ड बाय 3, 3 इज कैंसल्ड बाय 3, 1 इज कैंसल्ड इज 1, ठीक है। सो 1/3 के लिए क्या हुआ उसका रेसिप्रोकल 3/1। तो यहाँ पे ये था न्यूमरेटर, ये था डिनोमिनेटर, अब ये क्या बन गया डिनोमिनेटर, ये क्या बन गया न्यूमरेटर। सो फॉर फाइंडिंग रेसिप्रोकल क्या करना होता है आपको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को बना दीजिए न्यूमरेटर, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक हियर। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था 1 डिवाइडेड बाय 1/4 और आंसर कितना आया था हमारा 4 आया था। तो ठीक है, जरा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा अरेंजमेंट किया जाए यहाँ पे कि हमारा आंसर 4 आ जाए। तो देखिए अगर हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/1 लिख दे, सो आंसर विल बी 4, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए 1 1 यहाँ पे बराबर है, डिवीजन को हमने चेंज किया है विद द मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड वाला जो हमारा फ्रैक्शन था उसको हमने क्या लिख दिया है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। सेकंड वाला केस देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ रहा है 2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, देखिए 2 आंसर हमारा कब आ सकता है, जब ये 4 किसी तरीके से ऊपर आ जाए और 2 से 2 कैंसिल हो जाए और ये डिवीजन बन जाए मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको लिखें 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका रेसिप्रोकल हम लिख देंगे 4/1, तो ये आपस में कैंसिल होके 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। तो हमने ये क्या किया, देखिए फर्स्ट नंबर दोनों केसेस में सेम है, यहाँ 1 है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अगर a डिवाइडेड बाय b होगा इन जनरल, a डिवाइडेड बाय b होगा इन जनरल, यहाँ पर a यहाँ पर a, ये a है तो ये भी a है, सो a एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या किया, डिवीजन को किया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को किया मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को करेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन किया, सेकंड वाले नंबर का हमने लिया है रेसिप्रोकल। तो व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ b, b इज नॉट b इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, b इज नथिंग बट b/1। In terms of fraction, b is not b, it is b/1. So reciprocal of this is 1/b. So this is the law that we will be using for division of fraction. Okay, for example, if we have to find what is 3/5 divided by let us say 12/3. Okay, so it is 3/5 multiplied by 3/12. ठीक है, 3 times 1 3 times 4, so this is equal to 3/20. So this is how we have to perform division of fraction by a fraction, division of a whole number by a fraction. So I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको ये वाला लेक्चर। आप चाहें तो अपने इस लेक्चर से कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं और इस इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। हमारा वेकेशन है फॉर द 12 days, हमारा विंटर स्टेशन है, so the vacation is only for 12 days in summers and we are getting 50 days of vacation during winters. So stay tuned. Thank you so much.